निर्वेद। दोस्तों, हम कमानी के इस सर्ग पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया कि निर्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है वो जिसे वेदों का ज्ञान नहीं है या वो जो वेद के दिखाए मार्ग पर चलता नहीं है। और यहाँ मनु ने यही किया है। उन्होंने वेदों के विरुद्ध जाकर के शास्त्र सम्मत जो ज्ञान है उसके विरुद्ध जाकर के अपने अहंकार का सहारा लिया और आज वो मूर्छित होकर के उसी वेदी के पास गिरे हुए पड़े हैं जहां पर वो यज्ञ करके अपने सारस्वत नगर के लिए बहुत सी समृद्धि मांगा करते थे, उसे बसाने के, उसका संचालन करने के रोज नए नियम बनाया करते थे। और ईड़ा वहां बैठ करके ये सारा दृश्य देख रही है। इसी सर्ग में अब हम आगे बढ़ते हैं। सागर की लहरों से उठकर शैल श्रृंग पर सहज चढ़ा, अप्रतिहत गति संस्थानों से रहता था जो सदा बड़ा। मनु के लिए वो ये सोच रही कि कहाँ तो वो प्रलय से जूझ रहे थे, सागर की लहरों से जूझ रहे थे, और वहां से उठकर के वो सीधा पर्वत पर जाकर के चढ़ गए और अपने बसाए हुए संस्थानों से, अपने बसाए हुए इस नगर से और उस नगर के नियमों से आगे बढ़ते ही रहे। पूरे समाज का उन्होंने निर्माण किया। आज पड़ा है वह मुमूर्ष सा, वह अतीत सब सपना था, उसके ही सब हुए पराये, सबका ही जो अपना था। उसके ही सब हुए पराये, सबका ही जो अपना था। सब मनु को अपना राजा मानते थे, उसे अपना मानते थे। आज वो सब उसके पराये हो गए हैं। वो मूर्छित होकर के वहां पड़ा हुआ है और वो जो अतीत जो बीता है वो तो एक सपना लग रहा है। क्या कोई राजा भी था जिसने ये खूबसूरत नगर बसाया था? चारों ओर नरसंहार का दृश्य है, लोग मरे हुए पड़े हुए हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, रक्त हर तरफ बह रहा है और सारस्वत प्रदेश आज बिल्कुल ठंडा पड़ा है, जैसे वहां पर मौत ने अपना नाच दिखाया हो। तो ईरा ये सोच रही है कि जो अतीत है, जो पास्ट मैंने मनु के साथ जिया है, वो तो आज एक सपने जैसा मुझे लग रहा है। क्या वो वास्तव में हुआ भी था? किंतु वही मेरा अपराधी जिसका वह उपकारी था, प्रकट उसी से दोष हुआ है जो सबको गुणकारी था। वो मेरा उपकारी था, उसे तो मेरा उपकार मानना चाहिए था कि मैंने उसका पथ पथ पर साथ दिया, और मैं भी उसके प्रति अपना उपकार मानती हूँ, उसका उपकार मानती हूँ कि मैं उसके साथ के साथ सरस्वत नगर में अपनी भूमिका अदा कर पाई। तो कह रही है कि किंतु वही मेरा अपराधी है, पर आज उसी ने मेरे साथ जो किया, मुझ पर जो जबरदस्ती उसने की, आज तो मेरा अपराधी है जो मेरा उपकारी था, जो मुझ पर भी उपकार करता था और बहुत हद तक मैंने भी उसके साथ उसका शासन निभाया था। प्रकट उसी से दोष हुआ है जो सबको गुणकारी था, जो सबके लिए बहुत ही गुणकारी था, सबके लिए एक समृद्धि का केंद्र बन गया था, सबके लिए उसने नगर बसाया था, खुशी अर्जित करने के मार्ग उन्हें दिखाए थे। आज वो उन्हीं के लिए ही जहर बन गया, उन्हीं के लिए ही वो दोष बन गया। अरे सर्ग अंकुर के दोनों पल्लव हैं ये भले बुरे। अंकुर, छोटा सा बीज जिसमें से अंकुर निकला हो, जैसे हम मूंग के दाने को अंकुरित करते हैं तो जो पहला वृक्ष बन सकता है, उसका जो पहला आपको पत्ता नजर आता है, छोटा सा, महीन सा, कोमल सा, उसे अंकुर बोलते हैं। तो कह रही है कि अरे सर्ग अंकुर के दोनों पल्लव है ये भले बुरे। जो इकाई उत्पत्ति जिसकी हो रही होती है उसमें दोनों ही भाव होते हैं, भले भी और बुरे भी। एक दूसरे की सीमा है, क्यों ना युगल को प्यार करे। तो अब अपने आप से कह रही है कि मनुष्य है, अपराध भी होता है उसमें, और उसमें गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं, तो हमको दोनों से ही प्यार करना चाहिए। तो युगल है, तो एक जोड़ी है, ये कभी एक दूसरे के बिना नहीं आते। जहां भलाई होती है वहां बुराई भी होती है। सृष्टि की हर इकाई का यही सत्य है। अपना हो या औरों का सुख बढ़ा कि बस दुख बना नहीं, कौन बिंदु है रुक जाने का, यह जैसे कुछ ज्ञात नहीं। अब वो समझ नहीं पा रही है कि अपना हो या औरों का सुख बढ़ा कि बस दुख बना यही, कि क्या हुआ, नगर बसा करके सुख बढ़ा कि फिर हमें अंत में दुख ही प्राप्त हुआ। किंतु अपने से ये भी कह रही है कि ये भी एक शायद पदवी है जिसे लांघ करके हम आगे बढ़ जाएंगे, और अभी वो निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है कि जो कुछ हुआ उसमें सुख बढ़ा या हमने लोगों के लिए दुख का संचय किया। प्राणी निज भविष्य चिंता में वर्तमान का सुख छोड़े, दौड़ चला है बिखरा तासा अपने ही पथ में रोड़े। और हम जब बहुत ज्यादा भविष्य की सोचने लगते हैं तो अपने ही पथ में हम खुद अड़चने उत्पन्न करते हैं, रोड़े अटकाते हैं, क्योंकि हम वर्तमान में खुश रहना फिर भूल जाते हैं। इसे दंड देने में बैठी या करती रखवाली में। अब उन्हें ये भी नहीं पता कि वो खुद क्या करे,
उनमें भलाई बुराई दोनों दिख रही है। कहती है कि मैं उसे दंड दूं या उसकी रखवाली करूं। यह कैसी है विकट पहेली, कितनी उलझन वाली मैं। ये तो बड़ी विकट पहेली मेरे सामने उत्पन्न हुई है कि मैं जानती हूँ मेरा अपराधी है, लेकिन वो राजा भी था जिसने इस नगर को बसाया था। तो आज क्या करूं, मैं उसे दंड दूं या उसकी रखवाली करूं। एक कल्पना है मीठी है, इससे कुछ सुंदर होगा, हाँ की वास्तविकता से अच्छी, सत्य इसी को वर देगा। हम जब बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं तो ये कि भविष्य अच्छा होगा, ये कल्पना एक ऐसी होती है जिसमें हमें थोड़ा उत्साह का भाव दिखता है, और वो आज उमंग से कह रही है या थोड़े बहुत इस विश्वास से कह रही है कि चलिए आज बुरा है तो क्या हुआ, कल कुछ अच्छा होगा और मेरी कल्पना को सत्य वर देगा। सत्य जो है मेरी कल्पना को वरदान देगा, और इसी प्रकार से हमारा जो कल है वो आज से बेहतर होगा, सुंदर होगा। चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरगत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। इतने में ईरा चौंक उठी। उन्होंने देखा कि चारों ओर तो बिल्कुल सन्नाटा था, एकदम से किसकी आवाज आ रही है। देखती है एक नारी आ रही है, वो कुछ कहती भी आ रही है। अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। ये तो श्रद्धा की आवाज है, और वो कह रही है कि मेरा प्रवासी कहाँ है जो मुझे छोड़ करके चला गया था, उसी से मिलने के लिए मैं यहाँ तक आई हूँ। रूठ गया था अपने पन से, अपना सकी ना उसको मैं, अब तो मेरा अपना ही था, भला मानाती किसको मैं। तो वो कह रही है कि मुझसे रूठ गया था, मैं पूरी तरह उसे अपने प्यार की वजह से रोक नहीं सकी, मुझे छोड़ करके चला गया, मैं उसे कैसे मनाती, वो तो चला ही गया था। यही भूल अब शूल सदृश हो साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे। कहती है मेरी भूल थी कि मैं उसे रोक नहीं सकी, उसे अपना नहीं सकी, उसे पूरी तरह अपने प्यार के बंधन में बांध नहीं सकी, और ये भूल मुझे कांटे की तरह, शूल सदृश, शूल मतलब कांटा, सदृश मतलब तरह, कांटे की तरह मेरे हृदय में चुभ रही है। आप बताइए कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। ईड़ा उठी, दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसे ही जलती। ईड़ा ने उठ करके देखा कि राजपथ पर एक बड़ी धुंधली सी छाया चली हुई आ रही है, और उसकी आवाज में बहुत करुणा है, बहुत वेदना है। देयर इज अ लॉट ऑफ पेन इन हर वॉइस, और वो चली हुई आ रही है, और उसकी पुकार ऐसे लग रही है जैसे कि किसी जलते हुए स्रोत से आ रही है, उसमें बहुत जलन है, उसमें बहुत पेन है। शिथिल शरीर वसन विश्रंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। शरीर बहुत ही पतला है, मुरझाई हुई कली की तरह वो दिख रही है, और छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ऐसी कली जिसका सारा मकरंद पी गए हो भवरे, और वो बिल्कुल ही मुरझाई हुई सी लग रही है। और पूरे उनके वस्त्र फैले हुए हैं, जो उनका कमरबंद था वो खुला हुआ सा लग रहा है, बाल बिखरे हुए हैं, और काया बेहद पतली है। नव कोमल अवलंब साथ में, वह किशोर उंगली पकड़े। नव कोमल अवलंब साथ में, अवलंब, अब यहाँ कवि ने ये स्पष्ट नहीं किया कि बच्चा जो है वो माँ पर आधारित है कि माँ बच्चे पर आधारित है। दोनों एक दूसरे का अवलंब लेते हुए हाथ पकड़ करके आ रहे हैं। नव नया, कोमल छोटा है अभी, कोमल है, अवलंब सहारा। साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, एक किशोर उंगली पकड़े उसके साथ साथ चला आ रहा है। मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े, उसने अपनी माता को पकड़ा हुआ है, बहुत धैर्य रखा हुआ है, और कुछ बोल नहीं रहा, माता ही बोल रही है। थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मनु को, जो घायल होकर लेटे। और वो दोनों बटेही बहुत थके हुए थे। बटोही जो किसी की बाट देख रहा होता है, किसी की इंतजार कर रहा होता है, और अपनी आंखों में इंतजार लिए वो चले आ रहे थे, और किसको ढूंढ रहे थे, मनु को। और मनु तो वहां बेहोश होकर के पड़े हुए थे। ईरा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। ईरा आज बहुत द्रवित हो रही थी, और उसने जाकर के श्रद्धा से पूछा कि तुमको किसने इस हाल पर लाकर के रख दिया है, छोड़ दिया है। तो ईरा श्रद्धा से पूछ रही है कि तुमको किसने बिसराया, किसने इस हाल पर छोड़ दिया, इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हो, व्यथा घाट निज खोलो तो उसको कहती है अब ये रात होने वाली है, अब तुम कहाँ जाओगी, यही बैठो, और मैं भी आज बहुत परेशान हूँ, तुम भी अपनी व्यथा की गठरी, अपने दुखों की जो गठरी है, जो गांठ है उसे खोलो, और आओ हम एक दूसरे से चर्चा करते हैं। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें।
कहती है कि जीवन में मिलना बिछड़ना तो चलता रहता है, जो बिछड़ जाते हैं वो कभी आकर के हमें मिल भी जाते हैं। श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था, मिलता है विश्राम यहीं। श्रद्धा ने सोचा कि मेरा बेटा भी थक गया है और यहाँ थोड़ी देर हमें विश्राम मिलेगा, तो चलिए रुक जाते हैं। चढ़ी ईड़ा के साथ जहाँ पर वन्नी शिखा प्रज्वलित रही, और ईड़ा के साथ वो उसी मंडप की तरफ चलती है जहाँ अभी अग्नि की आखिरी जो शिखा थी वो जल रही थी। और आप लोगों को याद होगा कि उसी मंडप के ही बाहर मनु मूर्छित होकर के गिरे हुए हैं। सहसा धधकी वेद ज्वाला मंडप आलोकित करती। प्रसाद जी बहुत बार ऐसा लिखते हैं जैसे कि कोई डायरेक्टर फिल्म का सोच रहा हो कि ये सीन किस प्रकार से रंगमंच पर या पर्दे पर दिखाया जाएगा, और जैसे ही श्रद्धा के कदम उस वेदी की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी ज्वाला जो है वो और विकल हो जाती है और जोर से जलती है, धधक करके, ऐसी कि वो पूरे मंडप को प्रकाशित कर देती है। सहसा धधकी वेद ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती। और कामायनी, श्रद्धा का नाम कामायनी है, उसने कुछ देखा और फिर उसे लगा कि जल्दी मुझे वहां पहुंचना चाहिए। और वही मनु, श्रद्धा उस ज्वाला में, जैसे ही वो ज्वाला थोड़ी और भड़की, उसने देख लिया कि ये तो मनु ही है। और वही मनु घायल, सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, तो मेरा स्वप्न क्या सत्य था कि मनु पर वाकई एक बड़ी विपदा आई है, क्योंकि ये तो घायल होकर के यहाँ गिरे हुए हैं। आहा प्राण प्रिय यह क्या तुम हो, खुला हृदय बन नीर बहा। जैसे उनका हृदय घुल गया हो, पानी बन गया हो, और अब वो आंसू बन करके बह रहा है, पानी बन करके उनकी आंखों से बह रहा है उनका हृदय। आहा प्राण प्रिय यह क्या। उन्होंने जैसे ही मनु को देखा, उनको आवाज दी, और उनका हृदय जिस प्रकार से घुला, वो आंखों से आंसू बन करके बहने लगा। ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वैथी मनु को सहलाती, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। इतने दिनों बाद वो मनु को स्पर्श कर पाई थी और आकर उन्हें सहला रही थी और उन्हें देख रही थी कि अब मेरे में व्यथा नहीं है, मुझे तो मनु मिल गए हैं। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए और मनु की व्यथा भी कुछ दूर होने लगी। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। मनु की जो मूर्छा थी, जो बेहोशी की हालत थी, उसमें, उसकी नीरवता में, नीरवता मतलब बिल्कुल शांत भाव से वो पड़े हुए थे, कोई आवाज, कोई भी हलचल उनमें नहीं थी। अब उनमें कुछ हलचल होने लगी, स्पंदन आए, आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। उनकी आंखें खुली और उन्होंने पूरे दृश्य को देखने का प्रयास किया। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है, नया मनोहर कैसे ये लगते जी को। और जो बच्चा है मनु और श्रद्धा का, वो हैरान है इस बड़े से नगर में आकर के। वो तो जंगल में माँ के साथ रहता था और वो देख रहा है ये ऊंचे ऊंचे भवन और ये सुंदर मंडप, ये वेदियां, ये मंदिर, इस प्रकार भी रहा जाता है, ये क्या है जो मैं देख रहा हूँ। लेकिन जो भी है मेरे मन को बहुत भा रहा है। माँ ने कहा, अरे आ तू भी देख, पिता है पड़े हुए, पिता आ गया लो, ये कहते उसके रोए खड़े हुए। कुमार आज बहुत हैरान है कि मेरे पिता मिल गए हैं, और उसका एक एक रुआ खड़ा हो जाता है और वो जाकर के जल्दी अपने पिता से मिलने का प्रयास करता है। माँ जल्द दे, कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। और उसने जैसे ही मनु की हालत देखी, उसने देखा कि माँ तो बस रो रही है और बहुत अपने आपे से बाहर है, तो कहती, माँ तू क्या कर रही है, उन्हें पानी की जरूरत है, बैठी मत रहे, जल्दी पानी दे। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। और तभी वो कह रहे हैं कि जो मंडप बिल्कुल सुना था, निर्वेद सर्ग जब शुरू हुआ तो कवि ने कहा कि बिल्कुल सूना मंडप है, चारों तरफ मृत्यु की वजह से सन्नाटा ही सन्नाटा है, और एकदम जैसे ही ये परिवार एक दूसरे से मिलता है, मनु और श्रद्धा और उनका पुत्र, तो जैसे वो मंडप सजीव हो उठा। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर, उस पर श्रद्धा का संगीत बना। और एक परिवार वहां मिल रहा था और बहुत मधुर वातावरण था। इसके आगे एक गीत है जो कवि ने लिखा है। अगले वीडियो में मैं आपसे उस गीत की चर्चा करूंगी और निर्वेद सर्ग पर हम चर्चा जारी रखेंगे। आप कामायनी की प्लेलिस्ट को हमारे चैनल पर फॉलो करते रहिए। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। नमस्ते।